आखिर आपके साथ वही काम क्यों होता है जो आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो? कई बार आपने सोचा होगा कि आप जिन चीज़ों को लेकर चिंतित होते हैं, जैसे कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा? जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जब आप उनके ऊपर वेटेज देते हो, जब आप सोचते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा ना हो तो अच्छा है। मतलब जब आप जा रहे हो, तब आप सोचो कि एक्सीडेंट ना हो तो अच्छा है। और आपका कोई टायर पंक्चर हो गया या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कोई दिक्कत आ गई और वो चीज़ हो गई जो आप चाहते थे कि ना हो। इसके अंदर लॉजिक क्या है? इसके अंदर चीज़ें चलती कैसे हैं और आप इस चीज़ को बदल कैसे सकते हो? इसके अंदर कोई उपाय की ज़रूरत आपको नहीं है। ना ही यहाँ पर किसी देवीय कृपा की कोई दिक्कत है, ना ही कोई पितृ दोष की दिक्कत है। तो दिक्कत है कहाँ? यही सवाल आ रहा होगा आपके मन में। दिक्कत वहाँ है जो आप सोच रहे हो। दिक्कत वो है जो आप अपने दिमाग में हर समय लाते रहते हो। दिक्कत है नेगेटिविटी की। यहाँ पर थोड़ा साइंस भी काम करेगा। थोड़ी अगर किसी ने भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत जी को जिसने भी पढ़ा है, जिसने भी 2-4 बार, एक बार की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जिसने भी 2-4 या इससे ज़्यादा बार पढ़ा है और पूरा पढ़ा है, तो ऐसे में वो बंदा रिलेट कर पाएगा यहाँ से। आपके साथ क्यों होता है वही चीज़ जब आप हर चीज़ को ज़्यादा वेटेज देते हो? दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो हमें हमारे काम को संचालित करती हैं, तो वो आपके हर काम के ऊपर सिर्फ तथास्तु कहती हैं। ये चीज़ आप गौर करिएगा। जब भी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में सोचते हो, जैसे आपकी मीटिंग है 11 बजे और आपको जाना है, तो आप जैसे ही 9 बजे उठकर लगते हो कि यार जल्दी जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ। तो जब आपने जल्दबाजी की तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप वहाँ पर तो लेट ही पहुँचोगे। और अब आप दोष किस चीज़ को दोगे कि मैं जल्दी चला था और जब भी मैं जल्दबाजी करता हूँ, तो मेरे साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अंदर दोष क्या है? वो नेगेटिविटी कि मैं लेट ना हो जाऊँ। आप इसी चीज़ के लिए ये भी तो बोल सकते हो कि मैं टाइम पर पहुँचूँ या फिर बिफ़ोर टाइम पहुँचूँ। मैं बिफ़ोर टाइम और बफर टाइम थोड़ा-सा लेकर चलूँ कि अगर मैं 9 बजे तैयार हो रहा हूँ और 11 बजे मीटिंग है, तो मैं अगर वहाँ पर 10 साढ़े 10 तक भी पहुँच जाता हूँ, तो ऐसे में आधा घंटा मेरे पास होगा। अगर कुछ भी ऐसा हुआ, तो भी मैं टैकल करने के लायक रहूँगा। और ये सोच जब आप लेकर चलोगे, तो आपके साथ वही चीज़ें होना बंद हो जाएँगी। यहाँ पर हमारे शरीर की बात करें, तो मैं थोड़ा-सा आपको अपने ही जन्म से पहले, मतलब जब जन्म तो हो चुका था आपका, उद्भव शुरू था आपके अंदर, जो अभी कोशिकाएँ बन रही हैं, अभी जो रक्त बन रहा है, वो सब कुछ हो रहा था। परंतु लोगों के लिए, इस भौतिक जगत के लिए आपका जन्म तब तक नहीं हुआ था। लोगों ने आपको अपने उस रूप में नहीं देखा था जिस रूप में वो आपको अभी देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तब की, जब आप अपनी माता के गर्भ में थे। उस समय भी तो आप जैसे मृत सागर के अंदर, वहाँ पर वो जो चीज़ें हैं, जो सोल्ट है, जो एसिड है वहाँ पर, वो ज़्यादा है। उसी की वजह से ही वहाँ पर भी होता क्या है कि हर चीज़ एक ज़्यादा ही असर में दिखाई देती है। वहाँ पर कोई डूबता नहीं है, वहाँ पर मछलियाँ नहीं हैं। और ऐसा ही कुछ माता के गर्भ में भी है। वहाँ पर भी आप अकेले रहे, वहाँ पर भी आपका सिर्फ़ एक नाक से एक जो कोशिका है, एक पाइप के रूप में आपको श्वास मिलता रहा, भोजन मिलता रहा। परंतु कभी आपने सोचा है कि वहाँ पर ऐसा क्या था? वहाँ से आपको कुछ गलत नहीं हुआ। वहाँ पर एक शून्य स्थिति थी। वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ था जो गवर्न कर रहा था। जो गरुड़ पुराण है, उसकी अगर मानी जाए, तो जब एक इंसान अपनी माता के गर्भ में होता है, तो वो हर बार सोचता है कि मैं उस ईश्वर की आराधना करूँगा जब मैं धरती पर आ जाऊँगा। परंतु आप जैसे ही आ जाते हो तो उसके बारे में छोड़ देते हो। तो यहाँ पर होता क्या है, हर बार यही चीज़ होती है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हो, वही चीज़ आपके साथ ज़िंदगी में होगी। आप अपने इस जीवन में आने से पहले भी कहीं न कहीं थे।
आपके साथ कई सारी चीज़ें, अगर आप अपने बचपन के बारे में पूछोगे और अगर आपके माता-पिता कोई वर्किंग नहीं है, आपको टाइम दिए हैं या फिर कोई ना कोई दिया होगा, तो वो बताएँगे कि आप स्वप्न में भी बोलते थे उस टाइम पर जबकि आपको ज़ुबान भी नहीं मिली थी। तो मतलब आप थे, आपका अस्तित्व था और आप अभी भी हो। तो यहाँ पर इस दिक्कत को मिटाने के लिए आपको करना यही है कि इंडिकेशन ही ऐसा देना है कि हर चीज़ आपके लिए अच्छी है। हमारे ही शास्त्रों के अंदर हमारे ही कई जो अच्छे ज्ञानी मुनि हुए हैं, उन्होंने कहा है जो मन का हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा, है ना? और ये हर धर्म में कहा गया है, जो मेरी रज़ा से हुआ सो अच्छा, जो खुदा की रज़ा से हुआ तो और भी अच्छा। तो मतलब हर कोई यही चीज़ बता रहा है, क्यों कह क्यों रहा है? क्योंकि जब आपकी इच्छा से होता है तो चलो एक ठीक-ठाक परिणाम मिलेगा, परंतु जो परम शक्ति है, जो परम ब्रह्म है, वो तो वहाँ से कृपा बाँटने के लिए बैठे हैं। उनके लिए आपका 1 रुपया, 1000 रुपया या फिर 1000 करोड़ भी धूल के समान है, क्योंकि जो बना रहा है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ही जब आप देखोगे कि कुछ लोग जो कि थोड़े सनकी होते हैं, जिनको जो चाहिए वो चाहिए, है ना? जिनको ज़िद्दी या फिर ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं मिलेंगे। इन्हीं लोगों को आप आगे जाकर देखोगे कि चाहे बंदा सफ़र कर रहा है, चाहे वो ज़्यादा पीड़ाओं के साथ है, परंतु एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, वो इंसान थोड़े टाइम के बाद एक अच्छी पोजीशन पर चला जाता है। वहीं आप जो मेहनत करते हो, जो सबके साथ घुल-मिल कर रहते हो, आप वो चीज़ क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिविटी है। श्रीमद् भागवत के अंदर आपको मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाऊँगा, परंतु आप अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी आप किसी भूत-प्रेत से डरते हो, जब भी आप नकारात्मकता से डरते हो, तो आप खुद का मन या फिर खुद के ऊपर शक नहीं करते हो। आप अपने अंदर विराजमान उस परम ब्रह्म की शक्ति के ऊपर शक करते हो। उसकी शक्ति के ऊपर शक करने की वजह से ही वो जो प्रेत हैं, वो जो भूत हैं, वो जो नकारात्मकता है, वो आपके ऊपर विजय प्राप्त करती है। आप भी तो इसका मतलब अगर आप गहराई से समझोगे तो आप भी तो उन्हीं की ही संतान हो। ये संतानें, और जब हम इसको एकाकी रूप में देखें, थोड़ा-सा अध्यात्म की ओर जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि जब हम बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में जाएँगे तो भी जैसे आपके माता-पिता की 2 संतान, उसके आगे 4 संतान, तो इसी तरीके से हिस्ट्री को जब आप बिल्कुल उसके अंदर बिंदु पर जाओगे, जब दुनिया शुरू हुई थी तो किसी न किसी एक की ही 2 एक दंपति से ही तो ये सारा विश्व बना हुआ है। किसी न किसी एक ही चीज़ से, अगर कार्बन से है तो भी एक ही चीज़ से बना है। कोई एक ही एनर्जी का पॉइंट है, एक ही सोर्स है जहाँ से हम सभी लोग बने हैं। आज ये जातियाँ हैं, धर्म हैं, वर्ण हैं, परंतु उस समय नहीं थे। तो इसका इलाज जो है वो यही है कि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे, जब आप हर चीज़ में शुकराना करने लगोगे, मतलब हर चीज़ को आप थैंक यू कहने लगोगे, अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना लाओगे, तब आपके पास आएगा धन, तब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तब आप ये नहीं कहोगे कि जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती है, जो चीज़ से मैं भागता हूँ, वही चीज़ क्यों हो जाती है। नकारात्मकता तब तक हावी होगी जब तक आप अपने अंदर बैठे उस ईश्वर के शक्तिपुंज को नहीं जान लेते हो। आप कई बार सोचते हो कि ये दुनिया मेरा साथ नहीं दे रही है, परंतु जब आप माता के गर्भ में थे तब भी तो कोई आपके साथ बात नहीं करता था। क्या आपको लगता है कि आप किसी के साथ उस समय ज़ुबान से बात करते थे? ये तो सारी दिक्कतें ही तब से हुई है जब आप इस धरती पर आए हो, जब आप किसी का सहारा बने या फिर किसी ने आपको अपना सहारा बनाया या फिर किसी को आपने अपना सहारा बनाया। मतलब जब आप आगे से ऐसी कुछ भी चीज़ें कहो कि ये मेरे साथ ना हो, तो उसकी जगह आपको ये कहना है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो हो ना, है ना? नेगेटिविटी नहीं आने देनी है किसी भी शब्द में। अगर आप चाहते हो कि मुझे दुःख का सामना ना करना पड़े, तो आप वहाँ पर कहोगे ये कि मुझे सुख मिले। अगर आप चाहते हो कि मैं लेट ना हो जाऊँ, तो आपको कहना है कि मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँ। आपके अंदर ही तो परमात्मा का वास है, तो जब आप उन्हें ही ये चीज़ें गलत बता रहे हो, तो फिर आपके साथ होगा क्या?
क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विल ड्राइव यू टू योर गोल्स। मतलब जो भी चीज़ है आपके दिमाग में वो चीज़ आपको वैसे ही करनी है जैसा आपको चाहिए। अब मैं अगर आपसे, हर किसी का ख्वाब होता है कि वो अमीर हो, हर किसी का ख्वाब होता है कि वो सुखी हो, परंतु उसे ये ही नहीं पता है, जो अमीर होना चाहता है उसे ये नहीं पता है कि मुझे चाहिए कितने, और अगर अमीर हो गया तो मैं करूँगा क्या। और जिसे सुख चाहिए उसे ये नहीं पता है कि उसे सुख चाहिए किस चीज़ का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का या फिर अध्यात्म से, पुत्र का या पत्नी से, परिवार का या ईश्वर का, किसका प्रेम चाहिए आपको। तो अब आगे से जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसका अगर एसेंस बताऊं तो हर चीज़ को पॉजिटिवली कहना शुरू करना है आपको। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको बोलना भी नहीं है। अब अगर आप बोलेंगे कि बोलने से क्या होता है, तो अगर बोलने से नहीं होता है तो आप किसी को अपशब्द कहते हैं तो वो सामने वाला हर्ट क्यों हो जाता है। अगर किसी ने कोई तीक्ष्ण शब्द कहा तो उसके बाद आपसे उसके रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं। मतलब बोलने से होता है। जुबान में हड्डी नहीं है परंतु ये हड्डियां तुड़वा सकती हैं। बस आगे से इतना ही बदलना ही तो है। जब बोलने से कुछ नहीं होता है तो बोलने की भाषा को बदलने में क्या है, बदल कर देख लो। अगर होगा तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी कौन सा पैसे लग रहे हैं आपके, परंतु जब आप बदलोगे तो सब कुछ होगा। तो बदल कर देखना है, उसके बाद में जो असर दिखे वो आपने साझा करना है यहाँ पर। और इसके बाद में नहीं कहना है कि जो मैं नहीं चाहता हूँ वही मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद वही होगा जो आप चाहोगे।